स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी सोच के साथ रीजेंसी हॉस्पिटल ने कानपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। आज आधुनिक सुविधाओं, अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम के दम पर रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का नया आयाम स्थापित कर रहा है। कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर इमरजेंसी केयर, रीजेंसी हॉस्पिटल हर क्षेत्र में उन्नत इलाज और बेहतर परिणाम का पर्याय बन चुका है। आज हम मौजूद हैं कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में, जो अब धीरे धीरे यूपी की भी पहचान बनता जा रहा है। एक खास बात ये भी है कि यूपी के पहले दा विंची एक्स रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। हॉस्पिटल की फैसिलिटी और सर्विस और साथ ही साथ हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर अतुल कपूर से। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर अतुल कपूर, प्रबंध निदेशक, रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, कानपुर। मैंने 1980 में अपने MBBS किया। 1984 में मैंने MS किया सर्जरी में, सर्जिकल प्रैक्टिस करी, क्योंकि यहाँ के मरीजों को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या लखनऊ न जाना पड़े। इसी एम से मैंने अपनी जर्नी 1988-89 में हॉस्पिटल बनाने की शुरू करी। 93 में मैंने पहला हॉस्पिटल अपना रीजेंसी हॉस्पिटल टावर 1, जिसको आज मैं कहता हूँ, उसकी शुरुआत करी। 70 बेड से शुरू करी, लेकिन उसमें सारी सुपर स्पेशलिटी जो आप सोच सकते हैं अंडर वन रूफ वो अवेलेबल थी 1993 में। उसके बाद जर्नी जो शुरू हुई हमारी, तो पिछले 30 साल में आज हम लोग 1100 बेड्स ऑपरेट करते हैं और कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में चलते हुए अस्पताल मेरे हैं और आगे भी कई शहरों में अस्पताल शुरू करने का विचार है। यूपी के कई बड़े हॉस्पिटल्स में जब नाम आता है तो एक नाम इस हॉस्पिटल का भी शामिल होता है। क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो इसे और ख़ास बनाती हैं और हॉस्पिटल से थोड़ा अलग बनाती हैं? देखिए, हम लोग हेल्थ केयर करते हैं, हेल्थ केयर विद पैशन, हेल्थ केयर विद ए हार्ट। और हमारा मोटो सिंपल यही है कि मरीज का भला हमें करना है, मरीज की देखभाल करनी है, बेस्ट ट्रीटमेंट करना है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी मुझे अवेलेबल करानी है टायर 2, टायर 3 सिटीज में। कंपनी की एम ये है सर। दूसरा, पिछले 30 साल में जो एक्सपीरियंस हमारा हुआ है इलाज करने का या मरीजों को देखभाल करने का या प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का, उस एक्सपीरियंस को हम रोल आउट कर रहे हैं प्रदेश के विभिन्न शहरों में। इस प्रदेश बहुत बड़ा है, 24 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर है और मेरे हिसाब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स सिवाय लखनऊ, कानपुर के और शहरों में नहीं है। तो कंपनी की एम इस समय ये है कि हम लोग शहर के जितने, स्टेट के जितने भी बड़े हॉस्पिटल शहर हैं, उन सब में मुझे 300 बेड का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना है, जिसमें समुचित इलाज होगा, सारी सुपर स्पेशलिटीज प्लस कैंसर इंक्लूडेड। इसी कड़ी में हम लोगों ने लखनऊ में अपना हॉस्पिटल 2022 में शुरू किया, 2021-2022 में। वहाँ पर हम लोग लिमिटेड स्पेशलिटीज के इलाज करते हैं। कानपुर मेरे इस समय 5 हॉस्पिटल हैं, टावर 1, टावर 2, गोविंद नगर, रीनल, उसके बाद एक में सिटी सेंटर है पीपीएन मार्केट में। देन एक टावर 3 हमारा बन रहा है, क्योंकि हमारे पास काम इतना ज़्यादा है, मरीज इतने ज़्यादा हैं कि हम उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे, उनको जगह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बेड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसी कड़ी में टावर 2 के सामने एक टावर 3 मेरा बन रहा है सर्वोदय नगर में, जिसमें 450 बेड्स होंगे। देन और शहरों की बात करें तो वाराणसी में हमारा 300 बेड का अस्पताल की शुरुआत हो गई है, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई है। और शहर जो हमारे टारगेट में है, आगरा, बरेली भी हैं, जो मैं आगे चल के अपनी कंपनी के टारगेट में है। गोरखपुर का हॉस्पिटल में 17 अगस्त में शुरू हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसका इनोवेशन किया। उस हॉस्पिटल में 300 बेड हैं और सारे वो ट्रीटमेंट और मशीन्स हैं वहाँ पर, जो कि किसी बड़े अस्पताल दिल्ली या बॉम्बे में होने चाहिए, तो सारी मशीन वहाँ लगाई गई है। पूर्वांचल के इलाके में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है 300 किलोमीटर के दायरे में जहाँ मेरा हॉस्पिटल है, और टोटल वहाँ की सारे शहरों को मिला के 4 से 5 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी जिसका भला उस अस्पताल से होगा। आपने जैसे बताया सर कि कानपुर में अच्छा खासा चल रहा है, इसके बाद लखनऊ, उसके बाद गोरखपुर और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो बनारस के बारे में था। क्या एडवांस दे रहे हैं, क्या अलग दे रहे हैं आने वाले फीचर्स में वहाँ पे? देखिए, मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट तो हर साल एक नया होता है। बिल्कुल।
हम लोग प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि जितने अस्पताल जिस समय में खुलेंगे, जो बेस्ट इक्विपमेंट, मशीन्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और बेस्ट डॉक्टर्स मैं वहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा। अच्छा सर, एक बात और, पहला यूपी में रोबोटिक सर्जरी भी, उसकी शुरुआत भी आपने करी, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। रीजेंसी ने करीब 1.25 साल पहले पहली बार प्रदेश में दा विंची रोबोट को इंस्टॉल किया अपने टावर 2 में। अगेन पूरे स्टेट में कोई दा विंची रोबोट था नहीं, उसके बाद कई सारे लग गए। रोबोट लगाने का पर्पस ये था कि पेशेंट को एक रिफाइंड सर्जिकल स्किल मिलेगी, ब्लडलेस सर्जरी होगी, कोई स्कार या निशान नहीं होगा शरीर में, और इसके लिए जो डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, मरीज का जो है जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि जो मरीज 3 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, वो मात्र 1 दिन में घर चला जाए, तो उसके लिए भी जो है ना उसकी कॉस्ट भी कम होती है, और उसको जो बेस्ट सर्जरी, पेनलेस सर्जरी होती है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कराने के बाद भी मरीज के शरीर में कोई पेन नहीं होता, क्योंकि वो रोबोट के द्वारा सर्जरी होती है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जैसे ही नाम आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको डर बन जाता है। ये क्यों है और कारण क्या है इसका? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि लोग डरते क्यों हैं। इनफैक्ट अगर ऐसे हॉस्पिटल यदि मरीज पहले आ जाता है तो उसका समुचित इलाज जल्दी होता है, उसके पैसे कम लगते हैं। ये भ्रामक स्थिति है जहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ भाई जाने में बड़ी मुश्किल होती है, डर लगता है। अधिकांश मरीज जो हैं वो 10-15 दिन छोटे मोटे इलाज में अपना समय बिताता है, अपना समय खर्च करता है, अपने पैसे भी खर्च करता है। यदि वो मरीज हमारे पास पहले आ जाए तो उसका समुचित इलाज बेहतर होगा, कम पैसे में होगा। परंतु मरीज ये सोचता है कि बड़े अस्पताल में जाएंगे, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कॉस्ट आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, कतिपय नहीं है। इनफैक्ट कई चीज़ों में ऐसे हॉस्पिटल में इलाज सस्ता होता है, बशर्ते किसी और छोटे नर्सिंग होम के। एक आखिरी सवाल सर, कि मतलब कुछ ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को अलग बताना चाहते हैं, जो आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि सब लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कि सब लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। बिल्कुल सर। सरकार ने जीएसटी छूट भी अब दे दी उस पर। मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस इज ए मस्ट, और उसके बिना आज के दिन समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इलाज महंगा होगा और ज़्यादा महंगा होगा। बड़ी चुनौतीपूर्ण बीमारियां भी आ रही हैं, कैंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा व्यय होता है। उसको ठीक करने के लिए सबको इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ मस्ट। आप दर्शकों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी बोले कि सब लोग ने मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, ताकि उससे जो है कैशलेस इलाज जब आपका होगा और आपकी पॉकेट पर उसका असर नहीं पड़ेगा, वही बेस्ट तरीका है आगे इलाज कराने का। एक बड़ा अस्पताल लगाने के लिए प्रति बेड 1 करोड़ रुपये खर्चा आता है, यानी 300 बेड लगाएं तो 300 करोड़ रुपये खर्चा आता है। तो अस्पताल को जो बैंक से कर्ज लेता है उसको ब्याज भी देना है, स्टाफ की सैलरी भी देनी है, बिजली बिल भी देने हैं, इसलिए जो टोटल कॉस्ट ही हाई जब होती है प्रोजेक्ट की, तो इसलिए कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। परंतु आज के दिन हम लोग ये सारे अस्पताल आज आयुष्मान का काम भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना का काम भी कर रहे हैं, सीएचएस रेलवे का कार्य भी कर रहे हैं, कैश भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, यानी एक वाइड स्पेक्ट्रम हम लोगों का इलाज यहाँ पर हो रहा है। तो ये नहीं कह सकता कोई परेशानी क्यों हो रहा है आज के दिन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम बातें और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका कि आज हमारे ऑफिस में आप आए और आपने मुझसे सवाल किए, ताकि मेरी बातें दर्शकों तक एवं प्रदेश के लोगों को पहुँचे। हम लोग का विजन ये है कि हम लोग आज से 5 साल के अंदर, मैं ये चाहता हूँ कि हर 150 किलोमीटर पे हर मरीज को या लोगों को यूपी के एक रीजेंसी हॉस्पिटल की सेवाएं प्राप्त। ठीक है, रीजेंसी हॉस्पिटल